वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। अपने जीवन में हम ऐसा क्या करें, हमारे आत्मिक जीवन में हम दुष्ट आत्मा निकालने की नौबत ना आए, हम पर और हमारे परिवार पर दुष्ट आत्मा हमला न कर पाए, इसीलिए हमें क्या करना होगा। हमारे जीवन पर हमला न करने पाए और हमको परीक्षाओं की ओर, कसौटी की ओर अंदर ना लेके जाए, ऐसा हम क्या करें। हमारे और हमारे परिवार के चारों ओर, हमारे चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना सके। हम ऐसा क्या करें कि हमारे और हमारे परिवार के चारों ओर हम सुरक्षा का घेरा भी बना सके। हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे रखें, आत्मिक जीवन हमारा हम कैसे बनाए रखें, ताकि दुष्ट आत्मा हमारे और ध्यान ना दे और हमको छोड़कर चले जाए और हमारी तरफ उन आने ना पाए। ऐसा हमें क्या करना है, परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसा क्या करना है जो हम दुष्ट आत्मा हमारी ओर ध्यान ना दे, हम पर हमला ना कर रहे पर आए, ऐसा हमें क्या करना है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेके 21 आयत तक दुष्ट आत्मा की बात की गई है। परमेश्वर के लोगों, हमें बाइबल के वचन में 2 उदाहरण दिए हैं, राजा साउल का और यहूदा इस्करियोत का। ये दोनों का अभिषेक किया गया था। हाँ, राजा साउल का परमेश्वर यहोवा देव ने किया था इस्राएल के राजा बनने के लिए, और यहूदा इस्करियोत का प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनका अभिषेक किया गया था। यीशु ने खुद उनको प्रेरित होने के लिए पसंद किया था। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ने अपने जीवन से परमेश्वर के सारे नियम निरंतर तोड़े और वो दोनों दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गए। परमेश्वर के सारे नियम तोड़े, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, अभिषेक किया हुआ था, फिर भी वो लोग परमेश्वर में आगे बढ़े नहीं, पाप करते गए, तो इसलिए वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गए और वो दोनों इस तरह प्रभु से दूर हो गए। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है तो हमें बहुत सी सावधानियां रखनी होती है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43 से 45 तक, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 7 और 8 आयत, और दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 से 22, ये सारे वचन में बताया है कि दुष्ट आत्मा कैसे एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है अगर उसके हत्थे अगर हम चढ़ जाए तो। ये सारे वचन में लिखा है, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति का जीवन बुरी तरह बर्बाद कर देता है। पुराने नियम में सभोपदेशक में भी 10 अध्याय और 1 आयत में ये बात सुलेमान ने बताई है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के ज़माने में पहले एक गंधी का तेल आता था। वो तेल की खुशबू इतनी थी, उसको ढक कर रखना पड़ता था क्योंकि वो तेल चिपचिपा भी था और इसकी खुशबू की वजह से मक्खियाँ आके उस पर बैठती थी और वो चिपक जाती थी और वो फिर मर जाती थी। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसे गंधी के तेल की तरह हम जैसे मक्खियों को आकर्षित करती है, वैसे अभिषेक पाया व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है, अविश्वासियों को आकर्षित करता है। हमारी खुशबू, हमारे अभिषेक की खुशबू वो आकर्षित करती है। दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग सेवकों को, विश्वासियों को चिपक जाते हैं। और थोड़ी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। इंसान की थोड़ी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। ये शैतान का काम है। और कभी कभी विश्वासी को अविश्वासी के साथ प्यार होता है और विश्वासी को छोड़ता नहीं। इसी प्रकार दुष्ट आत्मा विश्वासी की प्रतिष्ठा, बुद्धि को नष्ट करता है। बाइबल में भी ये श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय और 3 वचन के में अंदर बताया है। परमेश्वर के लोगों, दूसरा काम, आपको डरना नहीं है।
दुष्ट आत्माओं को हमें दुष्ट आत्माओं से हमें कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारा डरना दुष्ट आत्माओं को बल देता है। हाँ, हमारा डरना यानी दुष्ट आत्मा अपनी एनर्जी क्रिएट करता है और वो एनर्जी खाता है, हमारे डर की एनर्जी वो खाता है और इसीलिए वो बलवंत होता है। दुष्ट आत्मा शैतान उस तरह हमारे डर की वजह से वो बलवंत होता है और फिर हमको और डराता है। अगर हमारे घर में कुछ आवाज़ हो या कुछ खुलने की आवाज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें तुरंत प्रभु यीशु को प्रार्थना करनी है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ही आपको शैतान दुष्ट आत्मा डराएगा, क्योंकि आपके डर को दुष्ट आत्मा खाती है। हाँ, हमारे डर को, इंसान के डर को दुष्ट आत्मा खाती है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें डरना बिल्कुल नहीं है। हमें प्रार्थना तुरंत करनी है, प्रभु यीशु को अपने साथ में बुलाना है, प्रभु यीशु के लहू में हमें ढकना है। तो ये करने से शैतान हम पर हमला नहीं करेगा। अगर मान लो हम कहीं बाहर गए हैं और हमको कहीं जगह पर ऐसा हमें लगता है, तो वहाँ भी हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु को, और उस जगह को हमको प्रभु यीशु के लहू में ढकना है और कुछ बोलना नहीं है, प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु को विनती करना है कि प्रभु यहाँ जो कुछ भी है वो मेरे पीछे आए नहीं, और फिर हमको उस जगह से निकल लेना है, चलते बनना है, ऐसे करना है। बाइबल में 1 तीमोथी 1 अध्याय और 7 में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमको पहले से ही भय की आत्मा नहीं दी है, संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मा नहीं दिया कि हम भयभीत हो। परमेश्वर ने हमको ऐसा आत्मा दिया ही नहीं है कि हम भयभीत हो, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारी अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शैतान हमको इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकती। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बाहर बाहर से आपको डराएगी, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा जब आप प्रभु यीशु में बने रहे तो। परमेश्वर के लोगों, तीसरी बात है, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। हाँ, चिपकने वाली दुष्ट आत्मा होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर में कोई घाव पड़ जाता है, तो वो घाव हील होने नहीं देती, वो घाव को चंगा होने नहीं देती दुष्ट आत्मा, उसको कहते हैं चिपकने वाली आत्मा। कभी कभी हमारे बच्चों में, माँ बाप में तू मैं या थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस समय बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इमोशनल घाव है जो बच्चों के बीच और जो माँ बाप के बीच जो इमोशनल घाव है, वो ये चिपकने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा ये भरने नहीं देती है। तो ऐसे में भी हमें घाव के ऊपर, जो हमारा घाव हमारे शरीर पर लगा है या फिर हमारा इमोशनली घाव है, उस जगह पर प्रभु यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करनी है, तो वो हील हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। वो घाव पर हमें तेल लगाना है। अगर वो घाव ठीक नहीं होता है, हाँ, तो हमको तेल लगाकर प्रभु यीशु के नाम पे वो घाव को प्रभु यीशु के लहू में ढकना है और हमें प्रार्थना करनी है, तो ये वो घाव चंगा हो जाएगा। ये चिपकने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा होती है जो हमारे घाव चंगा नहीं होने देती। लेकिन मैंने पहले कहा, फिर से कहती हूँ कि तेल लगाकर प्रभु यीशु के लहू में ढककर उस घाव पे हाथ रखकर प्रार्थना करनी है, ताकि दुष्ट आत्मा उस जगह को छोड़ के चली जाए और हमारा घाव चंगा हो जाए। चौथी बात है माफ़ करना। हाँ, माफ़ करना। हाँ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम अपने मुंह से ये कबूल करते हैं। अगर आपको भारी बोझ हटाना है और दुष्ट आत्माओं से बचना है, तो हमें सबको
माफ़ करना है, चाहे हमारा कितना भी बुरा किया हो, कितना भी हमारा नुकसान किया हो, हमें दुख पहुंचाया हो, लेकिन हमें सबको माफ़ करना है और भारी बोझा हटाना है और दुष्ट आत्माओं से बचना है। तो हमें दूसरों को माफ़ करने की आदत डालनी है ताकि इमोशनल घाव में दुष्ट आत्मा चिपक ना जाए। हमें माफ़ कर देंगे तो हमारा इमोशनल घाव होगा ही नहीं, और इमोशनल घाव होगा नहीं तो चिपकने वाली दुष्ट आत्मा हमको नहीं चिपकेगी। इसीलिए हमको एक दूसरों को माफ़ करने की आदत बनानी है और एक दूसरों को माफ़ करना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमको बंधन की प्रार्थना करनी है। हाँ, हमको सारे बंधन टूटे अपने आप में से, हमारे शरीर में से, खुद के शरीर में से बंधन के आत्मा टूटे। इसीलिए हमें अपने लिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है। अपने आप में से, खुद के शरीर में से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, शैतान को निकालने के लिए हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में वचन कहता है कि यीशु ने पतरस को कहा था, वचन में यीशु ने पतरस को कहा था कि ये शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे पास से, यहाँ से दूर हो जा। ये प्रभु यीशु ने पतरस को कहा था। यानी बंधन की प्रार्थना आपको लगती है तो शैतान आपको बार बार परीक्षा में डालता है, कसौटी में डाल रहा है। ऐसा अगर आपको लगता है तो हमको बंधन की प्रार्थना करनी है। हाँ, बंधन की प्रार्थना करने का सही तरीका, यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट प्रार्थना करना सिखाती हूँ। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुना और ध्यान से समझना। ये प्रार्थना है कि जब हमारा कोई घाव होता है, हमें अपने आप में से शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालना होता है, या अपने परिवारजनों में से दुष्ट आत्मा या शैतान को निकालना होता है, कोई गंदी आदत से बाहर निकालना होता है, तो परमेश्वर के लोगों हमें ये प्रार्थना करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रार्थना है जो मुझे भी किसी पास्टर से मिली है। परमेश्वर के लोगों हमें ये प्रार्थना करनी है कि यीशु के नाम से, फिर हमको यहाँ पाप का नाम बोलना है, या चोरी है, या झूठ है, या व्यभिचार है, ऐसे नाम बोलना है कि भाई जो चोरी का आत्मा जो मैं प्रभु यीशु के आत्मा में बांधती हूँ और मैं तुझे प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे भेजती हूँ ताकि तेरा न्याय हमारे प्रभु के द्वारा किया जाए। फिर से ये प्रार्थना दोहराती हूँ, प्रभु के यीशु के नाम से पाप का नाम लेना है, या मान लो झूठ बोलना बंधन से, झूठ बोलने की आत्मा का बंधन से मैं प्रभु यीशु के बंधन से बांधती हूँ मैं तुझे, और प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे भेजती हूँ ताकि तेरा न्याय हमारे प्रभु यीशु के द्वारा किया जाए। इस प्रार्थना के द्वारा जो उस शैतान को आप बांध देंगे ताकि आप पर वो प्रबल ना हो। घर परिवार में भी हमें ऐसे एक दूसरे को लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब बच्चे चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए हमें पाप की आत्मा का, या जुए की आत्मा का, या झूठ बोलने की आत्मा का, या व्यभिचार करने की आत्मा से प्रभु यीशु के आत्मा से मैं बांधती हूँ और यीशु के क्रूस के नीचे भेजती हूँ ताकि हमारे प्रभु के द्वारा तेरा न्याय किया जाए। इस प्रकार की प्रार्थना को बंधन की प्रार्थना कहते हैं। हमारे जीवन को ये प्रार्थना बचाती है, हमारी रक्षा करती है। परमेश्वर के लोगों, अगर हमें इस तरह प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चे और हम प्रभु में बचे जाएंगे और हम सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। दूसरा मेन अपने घरों में आत्मिक गीत बजाइए, आत्मिक संगीत बजाइए, खुद भी प्रभु यीशु के गीत गाइए, खुद भी प्रभु यीशु के वचन पढ़िए
और प्रभु के वचन बजाइए। ताकि क्या होता है ना कि प्रभु का वचन जब हमारे घर में बजता है, हमारे घर में प्रभु की गीतें, प्रभु के भजन बजते हैं, तो शैतान को जब वचन बजेगा तो बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री में कि वायु के ऊपर कंट्रोल, वायु के ऊपर नियंत्रण शैतान का। जो हमारे घर में आत्मिक गीत बजेगा, प्रभु का वचन बजेगा और प्रभु की वचन हम पढ़ेंगे जोर से बाइबल में, तो हवा में प्रभु का वचन फैलेगा, तो उस हवा में शैतान का नियंत्रण नहीं रहने पाएगा। इसी प्रकार अपने घर को हम आशीषित कर सकते हैं। प्रभु के गीत बजाकर, प्रभु के वचन पढ़कर हमारे घर में से गंदी आत्मा की हवा को बाहर निकल जाएगी और अच्छी हवा, शुद्ध और पवित्र हमारे घर में हवा रहेगी। इस तरह हमारा घर आशीषित बना रहेगा। हमेशा प्रभु में बने रहना है, आत्मिक जीवन में बने रहना है, नियमित प्रभु के वचन पढ़ना है, नियमित प्रभु भोज भी हमें लेना है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ता है। जब प्रभु के विश्वास में हम बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें उपवास करना है, पापों का पश्चाताप करना है। उससे ज़्यादा प्रभु का वचन यानी हमें बाइबल पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हमें बाइबल पढ़ना है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर जाती है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो गंदी बुरी चीज़ें बाहर निकल आती रहती है। तो हमेशा हमें ये सब काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रभु का वचन यानी बाइबल पढ़ना है, वो भी जोर जोर से घर में। दूसरा प्रार्थना है। प्रार्थना अभिषेक से भी ज़्यादा जरूरी है प्रार्थना करना। हाँ, अगर हमारा अभिषेक है, लेकिन अभिषेक से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में हमको प्रार्थना करना। प्रार्थना करना शैतान को रोकती है। हमारी प्रार्थना शैतान को रोकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अभिषेक शैतान को रोक सकता तो पूरी रात प्रभु यीशु प्रार्थना नहीं करते। हाँ, प्रभु यीशु ने भी पूरी रात प्रार्थना की है। और नए नियम में चारों सुसमाचार में ऐसे बताया गया है, 20 बार ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने रात में प्रार्थना की, ऐसा 20 बार बताया। अगर अभिषेक से शैतान रोक सकते तो प्रभु यीशु प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए हमें प्रार्थना शैतान को रोकती है, प्रार्थना शैतान दुष्ट आत्मा को रोकती है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना ज़्यादा महत्व देना चाहिए और हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी, वैसे हमारे जीवन में भी प्रार्थना का महत्व रहता है। तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो हमें प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा और शैतान को हमें रोकना है। दूसरा, प्रेरितों का विश्वासनामा वो हम पढ़े अपने घर में। फिर बाइबल में भजन संहिता उसका 23 अध्याय, भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसका 51 अध्याय, उसका 121 अध्याय, 123 अध्याय और 89 अध्याय हमें पढ़ना है। बाइबल का ये अध्याय हमें जोर जोर से हमारे घर में पढ़ना है। इससे दुष्ट आत्मा शैतान भाग जाती है। और हमें प्रार्थना के लिए अपने आप को हमें करनी है। प्रार्थना करने से हमें वो शांति मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जो हमें दूसरे एंटरटेनमेंट से नहीं प्राप्त होती। और प्रार्थना एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हमारा जीवन है। हमको प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। प्रार्थना हमारे लिए सब कुछ है। हमको प्रार्थना करनी है, तभी हम प्रभु के साथ अपना संबंध बना पाएंगे। और ये सब कामों को आप करेंगे तो शैतान दुष्ट आत्मा आपसे दूरी बनाई रखेगा। आत्मिक जीवन में आपकी वृद्धि होगी और आप वो जगह तक नहीं पहुँचेंगे कि पहाड़ हटाने की नौबत आए। क्योंकि बाइबल में वचन में कहा है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि
शैतान को हटाना, दुष्ट आत्मा को निकालना एक पहाड़ हटाने के बराबर है। तो हमको अगर हम ये सारे चीज़ ध्यान में रखेंगे और प्रभु में बने रहेंगे तो दुष्ट आत्मा निकालने जैसा, पहाड़ हटाने जैसा काम हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। पहाड़ हटाने की फिर हमको ज़रूरत नहीं। अगर ये काम हम सारे निरंतर करते रहे, प्रभु में निरंतर करते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, अपने घर में स्तुति आराधना करते रहे, बाइबल के वचन पढ़े, जोर जोर से बाइबल के वचन पढ़े, प्रभु के वचन बजाए और प्रभु में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु के लहू में हमेशा ढके रहिए। ये सब करने से, और अपना चर्च में जाना है, और चर्च में भी जाना है। कभी कभी हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं, लेकिन हमें शैतान ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रभु भोज लेने से रोकता है, हाँ, ताकि हम प्रभु भोज ना ले पाए। आपने देखा होगा कि जब प्रभु यीशु ने लास्ट सपर यानी लास्ट भोजन दिया तो उसमें यहूदा इस्करियोत को प्रभु भोजन दे रहे थे, उससे पहले ही यहूदा इस्करियोत के शरीर में दुष्ट आत्मा घुस गई। तो हमें सबसे पहले हमें प्रभु भोज लेना है, हमारी कलीसिया में जाके प्रार्थना करके हमें प्रभु भोज लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु का मांस ही शैतान को दूर रखता है और हमको शुद्ध और पवित्र रखता है। तो हमें कोई भी हालत, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें प्रभु भोज लेना है, क्योंकि शैतान चाहते ही नहीं है कि हम प्रभु भोज लें, और हम प्रभु भोज नहीं लेंगे तो हम दुष्ट आत्मा हम पर अटैक कर पाएगी। इसीलिए हमें हमेशा के लिए प्रभु भोज लेना चाहिए और प्रभु में बने रहना चाहिए। तो ये सब काम करेंगे तो शैतान और दुष्ट आत्मा आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी, और आप सब लोग शुद्ध और पवित्र, हम सब लोग शुद्ध और पवित्र बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, और हम प्रभु में आशीषित बने रहेंगे, और हमारे बच्चे, हमारा परिवार पूरा सब आशीषित बने रहेंगे। तो इसके लिए ये सब काम हमें करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि प्रभु में किया छोटा काम भी प्रभु वापस करते हैं, उसका आशीष हमको देते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों को बताना। प्रभु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है, प्रभु ने हमारे सारे काम सफल किए हैं, प्रभु ने हमारी सारी योजना को सफल किए। हम प्रभु यीशु में मांगते हैं और ये सब हमारे लिए प्रभु यीशु ने पहले ही कर दिया है। हमको अभी प्रार्थना करने की और प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु की दासी वासंती। धन्यवाद।